अब मेन चीज़ दुबई में आपकी स्टार्ट होती है और फिर आप उसमें फँस जाएँगे, फिर आपके लिए मसला बन सकता है। यहाँ पे आके अगर आपने क्लियर करना है इंटरव्यू, अब आ जाती है जी जॉब, कि जॉब में आपको कितने घंटे काम करना पड़ेगा और वहाँ पे सैलरी कितनी है। सो गाइज़, मैंने पहले बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, जिसकी वजह से आप लोग मुझे जानते हैं, और जो मुझे नहीं जानते तो उन्हें भी बताता चलूँ कि मैंने दुबई जॉब से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे विजिट करें। आज मैं आपको वेयर हाउस के बारे में बताऊंगा कि पाकिस्तान में इसकी सैलरी कितनी बताते हैं, यहाँ पे आके आपको कितनी मिलती है। तो सबसे पहली जो बात आती है कि यार, इसका टेस्ट इंटरव्यू पाकिस्तान में क्या होता है। पाकिस्तान में जब आप अप्लाई करते हैं इस जॉब के लिए, तो सबसे पहला जो काम होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है वेयर हाउस के लिए, वो होता है जी आपका टेस्ट इंटरव्यू लेते हैं। एजेंसी में जब आप जाते हैं तो वो टेस्ट इंटरव्यू की फ़ी लेते हैं, जो कि 500 है मेरे ख्याल से। अभी भी इतनी होगी, मुझे सही से अभी याद नहीं है। उस टाइम इतनी थी, लेकिन अभी का कुछ फिक्स मुझे पता नहीं है। खैर, टेस्ट इंटरव्यू की फ़ी पे करने के बाद जब आपका टेस्ट होता है, तो टेस्ट में सबसे पहले होते हैं एमसीक्यूज़। अभी एमसीक्यूज़ काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि एमसीक्यूज़ किसे एमसीक्यूज़ कहते हैं जी। जब आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है तो उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ए, बी, सी और डी। तो आप में उसमें से एक को सिलेक्ट करना पड़ता है, उसे कहते हैं एमसीक्यूज़। तो इसी तरह से 70 या 75 एमसीक्यूज़ होते हैं। और जब आपको एमसीक्यूज़ देते हैं तो उसमें आपसे सबसे पहला जो पेपर आपको देते हैं, ग्राफ है, उसमें यही लिखा होता है कि यार आप पहले एमसीक्यूज़ को आपने कंप्लीट करना है, और उसकी एक फिक्स टाइमिंग होती है, चाहे वो 15 मिनट देते हैं, कोई 20 मिनट देते हैं, ऐसा ही होता है। तो एमसीक्यूज़ अब कैसे होते हैं जी, अभी जैसे हम लोग सवाल करते हैं कैसे, यार वेयर आर यू गोइंग, तो एक पूरा सेंटेंस है वेयर आर यू गोइंग। तो वेयर आर यू की जगह है ना, वो स्पेस दे देंगे, तो वहाँ पे नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि गोइंग करना है, गो करना है, गोन करना है। तो 4 होंगे, 4 में से आपने एक सेलेक्ट करना होगा, या सही राइट होगा वो सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहला जो मरला होता है इंटरव्यू का, टेस्ट का, वो यही होता है। सेकंड में आपको वो देते हैं जी ऐसे लिखना है। ऐसे कहते हैं मजमून को, आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, ऐसे कहते हैं मजमून को। यानी आपको कोई भी टॉपिक दे देंगे कि जैसे आपने लिखना है जी माय फादर, या माय टीचर, या माय फेवरेट गैजेट, सॉरी। तो गैजेट किसे कहते हैं, जैसे फ़ोन हो गया, कैमरा हो गया, इस तरह से। तो आपने उसके ऊपर पूरा मजमून लिखना है, पूरा ऐसे उसके ऊपर लिखना है। आपने कोशिश ये करनी है कि वो जो पूरा पेज होगा ना, उसको फुल करना है, पढ़ देना है उसको। तो वो क्या होगा फिर, उसके बारे में आपको पूरा मजमून जैसे लिखेंगे ना, वो आपको देखेंगे ना यार कि इसने अच्छा लिखा हुआ है, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगी। खैर, ये 2 मरले कंप्लीट हो गए। तीसरा मरला होता है कि आप फेस टू फेस बात करते हैं, और ये मरला स्पेशली वेयर हाउस और सिक्योरिटी की जॉब के लिए ये ज़रूरी होते हैं। तो जब आप ये सब चीज़ें कंप्लीट करते हैं, तो फिर उसका रिजल्ट आपको बताते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर है या नहीं है। तो अगर तो आपका टेस्ट क्लियर है, तो फिर वो आपको कहते हैं जी अभी आप फ़ी जमा कराएं मेडिकल के लिए। तो आपने मेडिकल करवाना है। मेडिकल आपका होता है जी, आसपास कोई भी आपको लेबॉर्ट्री बता देंगे, कहेंगे जी आप यहाँ पे जाएं तो मेडिकल करवाएं। जब आप मेडिकल करवाएंगे, मेडिकल में आपकी आइज़ वगैरह चेक की जाती हैं, चेस्ट का एक्सरा, आपका ब्लड लिया जाता है, यानी हर तरीके से आपको चेक किया जाता है कि आप में कोई मसला ना हो। ये सब जब कंप्लीट होता है, तो आपका 2 से 3 दिन में आपको एजेंसी कॉल करती है कि भाई आप आ जाएं, आपका मेडिकल क्लियर है। तो अगर एजेंसी 2 से 3 दिन में कॉल नहीं करती, तो आप एजेंसी में खुद चले जाएं और वहाँ जाके आप उनसे पूछें कि हाँ जी, मैंने मेडिकल करवाया था, मेरा मेडिकल क्लियर है या नहीं है। तो जब वो आपको कहेंगे जी मेडिकल आपका क्लियर है, आपको अगला स्टेप वो बताएंगे जी अब आपने इतने पैसे जमा करवाने हैं, आपने जो है ना पासपोर्ट जमा करवाना है, आपने जो भी पिक्चर वगैरह है, जो भी रिक्वायरमेंट है, तो आपने वो जमा कराने हैं, और साथ उनकी फ़ी होती है। चाहे वो 1 मांगते हैं, चाहे वो 1.5 मांगते हैं, वो आपने उनको डायरेक्ट बाय हैंड नहीं देनी। वो आपको अकाउंट नंबर देंगे, बोलेंगे जी आप इसमें जमा करवा दें। जब आप जमा करवाएंगे, तो फिर आपको वो बोलेंगे जी अब आप 2 से 3 महीने आपने वेट करना है, मैक्सिमम 3 महीने। तो 3 महीने के अंदर अगर आपका वीज़ा आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता तो फिर आप उनसे पूछें जाके वो आपको क्या कहते हैं। तो ये सारे मरहले कंप्लीट होने के बाद फिर जब फाइनल आपका टिकट आता है, तो आप आते हो दुबई में। अब मेन चीज़ दुबई में आपकी स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे आपका दोबारा से टेस्ट होता है, तो सारी चीज़ें, तो मेन जो काम है ना, अभी दुबई में आप आके आपका होना है। दुबई में जब आते हैं, यहाँ पे आपसे सेम टेस्ट इंटरव्यू लिया जाता है जो पाकिस्तान में होता है।
कुछ क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन ईज़ी होता है, आसान होता है, मुश्किल नहीं होता। फिर आपका फेस टू फेस आपसे बात की जाती है। अच्छा, यहाँ पे आप मेन चीज़ आती है, जब फेस टू फेस आपसे बात करते हैं ना, तो मेन चीज़ यहाँ पे आपको मुश्किल होती है ना, मुश्किल अभी इस सेंस में कहता हूँ कि कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं ये आई वाज़ वर्किंग इन फलाना ढिमकाना, मैं वहाँ काम करता था, तो वहाँ काम करता था, मेरी इतनी एजुकेशन है। तो वो फिर आपके जवाब से ही सवाल निकालते जाएँगे, आपसे पूछते जाएँगे, फिर आप थोड़ा है ना उसमें फँसते जाओगे। तो आपने यहाँ पे आके अगर आपने क्लियर करना है इंटरव्यू, तो यहाँ पे सिंपल आके आपने सिंपल से आंसर देने हैं उनको, उसको आंसर देने हैं और शॉर्ट बात कर लीजिए। ज़्यादा लंबी बात करेंगे तो लंबी बात आपसे करता रहेगा और फिर आप उसमें फँस जाएँगे, फिर आपके लिए मसला बन सकता है। सिंपल बात करनी है और आपका इंटरव्यू यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब आ जाती है जी जॉब, कि जॉब में आपको कितने घंटे काम करना पड़ेगा और वहाँ पे सैलरी कितनी है और वेयर हाउस का काम क्या होता है। वेयर हाउस ही यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप के काम होते हैं। कई जगह पे एज ए हेल्पर डाला जाता है लड़कों को, और कई जगह पे एज अ पिकर डाला जाता है, ऑर्डर पिकर, जो कि ऑर्डर पिक करते हैं। अभी ऑर्डर्स कौन से पिक करते हैं, जैसे हम लोग पाकिस्तान में ना दराज से ऑर्डर करते हैं, वो तो हमें 6-8 हफ्ते बाद डिलीवरी करते हैं ना। यहाँ पे होता है इमीडिएट डिलीवरी होती है, यानी 15 मिनट में हो जाती है, आधे घंटे में डिलीवरी हो जाती है। तो कस्टमर आपको मोबाइल से ऑर्डर करेगा, आपके पास डिवाइस होगी, डिवाइस पे आपके पास ऑर्डर आएगा। तो ऑर्डर में चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक है, कोई जेली है, बिस्किट्स हैं। तो आपने सिंपली, आप स्टोर के अंदर होंगे, आपने सिंपली वो चीज़ें वहाँ से सही उठानी है और बैग में डाल के उसके ऊपर स्टिकर लगा के रख देना है। फिर क्या होगा, यहाँ पे राइडर्स होते हैं, डिलीवरी राइडर्स जो होते हैं, जो बाइक राइडर होते हैं, वो बाइक पे जो है ना उसको रख के और वहाँ पे डिलीवर करेंगे। आपका काम ये है कि आपने सामान उठा के पैकेट में डाल के रखना है, और काम ये ईजी है, छाँव में होता है काम, कोई मुश्किल काम नहीं है, अपने धूप में काम नहीं करना। तो ये काम होता है। इसकी जो सैलरी होती है 8 घंटे की, वो आपको बताई जाती है 1000 दिरहम। और जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको करनी पड़ती है जी 12 घंटे ड्यूटी। तो जब आप 12 घंटे ड्यूटी करेंगे तो ये ज़ाहिर सी बात है 150-200 आपका ऊपर हो जाएगा। यानी आप अपने माइंड में 1100 रखें, ठीक है? 1100 अपने माइंड में रखना है। आपकी सैलरी 1150 भी आ सकती है। तो इस तरह का ये काम होता है। इसमें आपको जो है ना टिप्स वगैरह तो उसमें नहीं मिलती। बस यही चीज़ें होती है कि आपकी जो फिक्स सैलरी होती है वही सैलरी होती है। तो 12 घंटे ड्यूटी होती है। ओवर टाइम के साथ 150-200 आपको बढ़ जाएगा, तो 1100, 1150 हो सकता है, 1200 भी आपकी आ जाए। तो ये वेयर हाउस की पूरी डिटेल ए टू जेड बताने का मकसद ये था कि आप लोगों को ये चीज़ें कन्फर्म हो जाएँ कि यार इस तरह से आपके साथ होना है। मैंने बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल डिटेल से आपको बताई है। अभी भी आपको समझ नहीं आती तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर लाऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।